हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जी हम करवा रहे हैं अफ्तारी, जिसके लिए हमने जी चावलों का तोड़ा जो है वो बाहर निकाल लिया है। और ये वाले चावल जो हैं ये हमारे काफ़ी पुराने हैं। तो जो चावल पुराने होते हैं उनकी देग अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर जी मैं तकरीबन देग का एक हिसाब होता है, उसी हिसाब से मेजरमेंट करके चावल निकालने होते हैं। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। और तकरीबन हमने 2 देगें देनी थी, जिसके लिए हमें जो है 10-10 किलो चावल चाहिए थे। और मैंने तकरीबन यहाँ पर ज़्यादा ही निकाल दिए थे। तो खैर बाद में जी मेजरमेंट की गई तो फिर थोड़े से निकाल दिए गए। और जी यहाँ पर फजर भी हमारे साथ साथ थी, वो भी काम करवा रही थी और कुछ काम खराब भी कर रही थी और देख रही थी प्रॉपर। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे चावल जो थे वो निकाल के तो रख दिए थे। और फिर भी ये एक बहुत एहतियात का काम होता है। और फिर जी पुप्पो ने जी फिर से एक दफ़ा उनको अच्छे से किया, यानी कि अपने हिसाब से उसी टोपे को लेकर तो उन्होंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से किए, जो एक्स्ट्रा थे वो हमने अंदर डाल दिए। तो खैर आज जी हम रोज़ा जो है वो अफ्तार करवाने वाले हैं। और ये रोज़ा अफ्तार जो है ये हमेशा हर साल में हम रमज़ान में ही करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान में जो है मेरे नाना नानी का भी ख़त्म होता है। तो उनके साले सवाब के लिए भी रमज़ान में हम जो है अफ्तारी करवाते हैं। तो उनका सालाना ख़त्म भी होता है, तो दोनों काम मिक्स हो जाते हैं। और इसीलिए रमज़ान में ही ज़्यादा रहमतों वाला बरकतों वाला महीना होता है, तो इसीलिए रमज़ान में ही करवाया जाता है। तो यहाँ पर जी हम चावल साफ़ कर रहे थे और फजर मैडम हमें तंग कर रही थी। छोटे छोटे तो ऐसा को रखे सन पर उन ओदी भी नहीं सी परवाह। तो खैर यहाँ पर जी सारे चावल साफ़ करने के बाद फजर वो समेट लिए। और फजर इस तरह बैठी थी जिवें दुनिया जानदियां टेंशन ही मेरी तीनों ने तो सारा सोच सोच के पागल हो जाना इन्हें। तो खैर मैंने जब आवाज़ दी तो कपड़े पास रखे हुए थे और कपड़े उठा के तो मुझे कह रही थी मामा ये मैंने पहनने हैं। अंदर अपनी ही टोकरी से ले आती है और कह देती है कि मुझे पहनाओ। तो मैंने फिर जी उसे नींद भी आई हुई थी, कपड़े पहनाए और उसे सुला दिया। तो है डायरेक्ट आते हैं जी अफ्तारी के साइड पे। फ्रूट आ गया था अफ्तारी के लिए जितना भी ज़रूरत थी, क्योंकि हम घर में अफ्तारी नहीं करवा रहे थे, घर में फैमिली मेम्बर्स ही थे जिन्होंने अफ्तारी करनी थी। दूसरे जो गली मोहल्ले में हमसाए होते हैं उनके घर चावल भिजवाए। फिर हमने जो दरस होती है मस्जिद होती है वहाँ पे चावल भिजवाए। तो यहाँ पर मैं जी साथ में सवैयाँ बना रही थी, जो कि हमने हतम के साथ रखनी थी। और सवैयों को मैंने ऊपर चढ़ा दिया और साथ में दूसरे भी जितने काम थे वो मैंने किए, क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आई थी। वो क्यों नहीं आई थी जी? उनका वो जो कह लें एक त्यौहार होता है, वो उनकी ईद थी जिसे वो कहते हैं जी ईस्टर। तो इसीलिए उनको छुट्टी थी, 3 उन्होंने छुट्टियां ली हुई थी। और मैंने साथ में ऊपर हल्की आंच करके जब बॉयल आ गया सवैयों को जो हल्का चूल्हा कर दिया। और मैं जी सफाइयों को जुड़ गई। और सफाई करने के बाद जी बच्चे आ गए थे स्कूल से और इतना फीसों का बम्बार भी साथ उठा लाए थे जी। डेट आ गई थी, फीसें भी देनी थी। और यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था समोसों का, क्योंकि समोसों की फिलिंग करनी थी। और मैंने पेस्ट भी बना के रख लिया था। और यहाँ पर अब हम प्रॉपर यहाँ पर जी हमने समोसों में फिलिंग करनी थी, इसलिए मैंने प्रॉपर यहाँ पर सेटअप लगा लिया था। और अब बेल बेल के मैं इसमें फिलिंग भरती जाऊंगी। और दूसरी साइड पे कुछ फ्रूट्स था, उसमें जी मैंने पुप्पो को बोला, उन्होंने काट दिया। तो चाट मसाला और हुबानी की चटनी ऐड करके तो इसको भी एक फ्रूट चाट बना के हमने फ्रिज में रख दी, ताकि ये थोड़ी देर ठंडी हो जाए। और साथ साथ जी मैंने जो भी हतम के लिए चीज़ें थी वो एक साइड पे सबसे पहले निकालनी चाहिए, और मैंने निकाल दी थी। और निकालने के बाद जी हमने जो है एक कमरे में रखते गए, जहाँ पर आके हाफिज हैं हमारे गांव में, उन्होंने ख़त्म कहना था तो वहाँ पे रखती गई। और ये सारी जी चीज़ें जो होती हैं ये मेरे हाल में हर घर में होती हैं, हर हर तकरीबन शहर में यहाँ गांव हो वहाँ पे होती हैं। और इन टाइम्स पे बहुत अहमियत दी जाती है इस तरह के काम को। जाहिर है देनी भी चाहिए, क्योंकि एक रहमतों वाला है, बरकतों वाला महीना है। और
और इसी महीने में जी जितने भी इंसान खाएं, जिस घर से खाएं, उतना ही रिज़्क में इजाफ़ा होता है, कोई कमी नहीं होती। हालांकि आगे पीछे भी नहीं होती, बहरहाल ये रहमतों वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बेहतर ही नेमतें हर एक को नवाजी जाती हैं और एक माशाल्लाह से रौनक वाला महीना होता है। और यहाँ पर मैं अपने रोल भी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल आई थी और हमारी देगें घर आ चुकी थी, जो कि चावल हमने मस्जिदों में या फिर दरस में हमसायों के घर भेजने थे, वो पुप्पो डाल रही थी जी परातों के अंदर। तो ये सारे अब मस्जिदों में जाएंगे। और ये काफ़ी हमने तकरीबन असर का टाइम था जब हमारे घर चावल आ गए थे, और इसीलिए हमने फ़ौरन से जल्दी जल्दी बांट दिए, ताकि अगर किसी के घर जाएं तो एटलीस्ट टाइम पे पहुंच जाएं, कोई खाने वाला बने। ये नहीं कि अफ्तारी के बाद जाएं, तो वो तो ज़ाहिर है सब ने अफ्तारी कर ली होती है। तो यहाँ पर मैंने समोसे फ्राई कर लिए, रोल फ्राई कर लिए, और साथ में मैंने मीठी जो दही की फुल्कियाँ होती हैं वो भी बना ली। और आज जी अहमद आया हुआ था और उसका रोज़ा था, और उसकी तरफ से स्पेशल यही था कि इमली वाला पानी भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पर इमली वाला पानी भी बनाया, और ये काफ़ी मज़े का होता है। बहरहाल जी गला ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इसमें नमक और चीनी डाल के तो मैंने यहाँ पर इमली का पानी बना लिया। और खरबूजा, रायता, ये सारी चीज़ें जी प्रॉपर मैंने तैयार कर दी। तो साथ में सहर भी थी, भाभी भी थी, वो भी मदद कर रही थी। और ये जी हमारा दस्तरखान था एक छोटा सा। और बाद में जी माशाल्लाह बच्चों ने नाते पढ़ी, और यकीन जाने मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाता है जब आपके बच्चे नाते पढ़ते हैं, तलावत करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मोहम्मद को इतना शौक़ है, माशाल्लाह अल्लाह पाक उसका ये शौक़ हमेशा इसी तरह से रखे, नाते पढ़ने का, तलावत करने का। और हाँ, अपने स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है तो वो उसमें भी प्रॉपर हिस्सा लेता है, वो कभी पीछे नहीं होता। तो खैर ये जी अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहती हूँ एक नेमत ही होती है कि बच्चों में ये चीज़ अगर पाई जाए। है दूसरे भी तो हैं, बहरहाल मोहम्मद को ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पर जी अभी रोज़ा अफ्तार में काफ़ी टाइम था, तो बच्चों को बोला कि बैठो और बैठ के नाते पढ़ो। हजूर पाक की याद में कुछ दुरूदो सलाम भेजा। और यहाँ पर फजर भी बैठी थी, और सारे बच्चे माशाल्लाह से इकट्ठा बैठ के तो इंजॉय कर रहे थे, नाते दुरूद वगैरह पढ़ रहे थे। और बाकी जी अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से कर लें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और फजर भी माशाल्लाह अपनी ही धुन में इधर उधर सर हिलाते हुए और इंजॉय करते हुए। और अभी वो छोटी है तो अपने अपने तौर पे तो वो बहुत कुछ कहती हैं, जो कि आधी चीज़ों की हमें समझ आ जाती है और आधी की नहीं आती। तो खैर जैसे जैसे भाई नात पढ़ रहे थे, वो उसी तरह से बाद में वो भी पढ़ना स्टार्ट हो गई। काफ़ी देर उसने अपने ही कोई वखरे ही राग लगाए हुए थे, जो कि हमें समझ नहीं आ रहे थे। बहरहाल बच्ची है जी, बच्चे अपनी शौक़ में, अपनी मौज में जो कुछ करें वो करने देना चाहिए। और ख़ास तौर पे जी माशाल्लाह जब रमज़ान होता है तो तब हम मेरे तो बच्चों की ख़ास तौर पे मौजें लगी होती हैं। और अफ्तारी टाइम इस तरह होता है कि रोज़ा ही इन्होंने भाई रखा है, तो फजर की भी बहुत मज़े वाली रौनकें होती हैं। और ये भी सबसे पहले ये खजूर लेती है, वो खाती है, और इसी तरह से माशाल्लाह रौनकें लगी होती हैं। और यहाँ पर जिन्नात पढ़ते हुए, जो कि हमें समझ नहीं आ रही थी। तो बाकी जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।